हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रणवीर सिंह और हम एल्कीन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर रहे थे। उसके अंतर्गत हमने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के कुछ एग्जांपल देखे थे। उन्हीं रिएक्शंस को कंटिन्यू करते हुए आज हम कुछ और एडिशन रिएक्शंस के बारे में अध्ययन करते हैं। हाइपोहेलस एसिड का एडिशन। हाइपोहेलस एसिड को हम HOX या XOH के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। ये यहाँ रिएजेंट के रूप में काम करता है। तो इस रिएजेंट में X पार्शियल पॉजिटिव, OH पार्शियल नेगेटिव के रूप में होता है। तो जो X है वो इलेक्ट्रोफाइल के रूप में बिहेव कर रहा है। ये इलेक्ट्रोफाइल एल्कीन के पाई बॉन्ड के साथ इंटरेक्शन करके पहले जुड़ेगा। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इसी कारण से हम इनको बोलेंगे। X मार्कोनिकोव के नियमानुसार उस कार्बन से जुड़ेगा जिस कार्बन पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अधिक है। तो X यहाँ इस कार्बन पर जोड़ने पर ये कार्बन प्लस आयन के रूप में आ जाएगा, कार्बोनियम आयन बन जाएगा। और फिर इस कार्बोनियम आयन पर रिएजेंट का जो न्यूक्लियोफाइल पार्ट है, जो नेगेटिव पार्ट है, वो अटैक करके जुड़ जाएगा और इस प्रकार हमें एडिशन प्रोडक्ट प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन है नाइट्रोसिल हैलाइड का एडिशन। नाइट्रोसिल हैलाइड में से हम एग्जांपल ले रहे हैं NOCl का। ये NOCl इस प्रकार से हम रिएजेंट के रूप में इसको लिख रहे हैं, जिसमें NO पार्ट पार्शियल पॉजिटिव और Cl पार्शियल नेगेटिव। यहाँ पर एडिशन रिएक्शन मार्कोनिकोव के रूल के अकॉर्डिंग होती है। तो इस रिएजेंट का जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव पार्ट है या जो इलेक्ट्रोफाइल है, वो इस पाई बॉन्ड के साथ इंटरेक्शन करके इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा। इस कार्बन के साथ इलेक्ट्रोफाइल के जुड़ते ही ये कार्बन पॉजिटिव चार्ज वाला हो जाएगा, जहाँ पर ये रिएजेंट का जो नेगेटिव पार्ट है Cl- ये ऐड हो जाएगा और इस प्रकार मार्कोनिकोव नियम के अनुसार एडिशन रिएक्शन संपन्न हो जाएगी। ये दूसरे एग्जांपल्स हैं NOBr के साथ एडिशन रिएक्शन, ये पर्टिकुलर इथीन के साथ टिंडल रिएजेंट का जो एडिशन रिएक्शन है, और इसके एडिशन से हमें एथिलीन नाइट्रोसोक्लोराइड प्रोडक्ट प्राप्त होता है। नेक्स्ट है हाइड्रोबोरेशन। हाइड्रोबोरेशन में हम एल्कीन की BH3 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करवाते हैं। ये BH3 मॉलिक्यूल डाइबोरोन के रूप में पाए जाते हैं और यहाँ पर जो एडिशन रिएक्शन है उसको फास्ट करने के लिए हम इस डाइबोरेन को इस THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म में यूज़ करते हैं। कॉम्प्लेक्स फॉर्म में यूज़ करने के कारण यहाँ इस रिएजेंट की रिएक्टिविटी बढ़ जाती है।
हाइड्रोपोरेशन के जो स्टेप हैं, जो रिएक्शन मैकेनिज्म है, उसमें हम मेन रूप से 2 स्टेप मैकेनिज्म कह सकते हैं। जैसे फर्स्ट स्टेप में पाई कॉम्प्लेक्स का निर्माण हो रहा है। जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये बोरेन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कॉम्प्लेक्स फॉर्म बना लेती है। सेकेंड स्टेप में ये पाई कॉम्प्लेक्स 4 सेंटर ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट होता है और इस ट्रांजिशन स्टेट के अंदर फिर जो पार्शियल बॉन्ड है, कुछ पार्शियल बॉन्ड टूटते हैं और कुछ बन जाते हैं, जिससे हमें नया कंपाउंड प्राप्त हो जाता है। यहाँ अगर हम ओरल एडिशन की बात करें तो ओरल एडिशन में हाइड्रोबोरेन का जो बोरेन है बी, वो उस कार्बन पर जुड़ता है जिस कार्बन पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अधिक होती है। इस प्रकार एडिशन रिएक्शन से हमें हाइड्रो एल्केन्स एल्किल बोरेन कंपाउंड प्राप्त हो गए और ये जो कंपाउंड है वो सिन एडिशन प्रोसेस के द्वारा प्राप्त होते हैं। यानी बोरेन और हाइड्रोजन दोनों एक ही प्लेन में ऐड होते हैं। वो हम इस ट्रांजिशन स्टेट के आधार पर कह सकते हैं। ये एडिशन रिएक्शन बहुत ज़्यादा उपयोगी हो जाती है क्योंकि इस एडिशन रिएक्शन की सहायता से हम एल्कीन से अल्कोहल का निर्माण कर सकते हैं। एल्किल बोरेन जो हमें कंपाउंड प्राप्त हुआ, उसका जब हम क्षारीय माध्यम में H2O2 से रिएक्शन करवाते हैं तो अल्कोहल प्राप्त होता है। इस प्रकार इस रिएक्शन का उपयोग अल्कोहल या एल्कीन से अल्कोहल निर्माण करने में किया जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन है ऑक्सीमर्क्यूराइजेशन, ऑक्सीमर्क्यूरीकरण। ऑक्सीमर्क्यूरीकरण में एल्कीन के साथ प्राइमरी स्टेप में हाइड्रोक्सिल OH ग्रुप और मर्क्यूरी आयन ऐड होता है। ये रिएक्शन कंप्लीट रिएक्शन 2 पदों में संपन्न होती है, जिसमें पहला जो स्टेप है उसे हम ऑक्सीमर्क्यूराइजेशन कह रहे हैं और सेकंड स्टेप को हम डीमर्क्यूराइजेशन कह रहे हैं। ऑक्सीमर्क्यूराइजेशन में जब हम एल्कीन की अभिक्रिया मर्क्यूरिक आयन के साथ H2O की प्रेजेंस में करवाते हैं तो इस प्रकार से एडिशन प्रोडक्ट हमें प्राप्त होता है। इसमें मर्क्यूरी आयन एल्कीन के साथ ऐड हो गया, इस कारण इसे हम ऑक्सीमर्क्यूराइजेशन कह रहे हैं। सेकेंड स्टेप में जब हम इस एडिशन प्रोडक्ट का क्षारीय माध्यम में सोडियम बोरोन हाइड्राइड के साथ रिडक्शन करवाते हैं तो जो मर्क्यूरी आयन है वो मर्क्यूरी आयन यहाँ से हट जाता है। इस कारण इसे हम डीमर्क्यूराइजेशन या विमर्क्यूरीकरण कहते हैं। और इस प्रकार यहाँ इस रिएक्शन से भी हमें अल्कोहल प्राप्त हो जाता है।
यहाँ भी जो एडिशन प्रोसेस है वो मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार होता है। नेक्स्ट रिएक्शन है हाइड्रोफॉर्मिलेशन या ऑक्सो रिएक्शन। इस रिएक्शन में एल्कीन की अभिक्रिया CO कार्बन मोनोऑक्साइड व H2 के साथ कैटेलाइज्ड CO की माध्यम से करवाई जाती है और प्रोडक्ट के रूप में हमें एल्केनॉल या एल्केनोइक एसिड प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है एल्काइलेशन ऑफ एल्कीन्स। इसमें एल्कीन के साथ एल्केन का एडिशन किया जाता है। जैसे यहाँ ये एल्कीन आइसोब्यूटाइलिन की अभिक्रिया आइसोब्यूटेन के साथ प्रोटॉन की प्रेजेंस में करवाई जाती है, तो हमें आइसोऑक्टेन, ये दोनों मॉलिक्यूल ऐड हो गए और प्राप्त हुआ आइसोऑक्टेन। इस प्रकार इस अभिक्रिया का उपयोग हायर एल्केन्स प्राप्त करने में किया जाता है। यहाँ जब हम मैकेनिज्म की बात करते हैं तो फर्स्ट स्टेप में एल्कीन का जो पाई बॉन्ड है वो प्रोटॉन के साथ इंटरेक्शन करके कार्बोनियम आयन का निर्माण करता है। ये कार्बोनियम आयन एल्कीन के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करके हायर मॉलिक्यूलर वेट वाले दूसरे कार्बोनियम आयन का निर्माण करता है, जो एल्केन के साथ रिएक्शन करके वहाँ से प्रोटॉन लेकर हायर एल्केन के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रकार हमें यहाँ हायर एल्केन प्राप्त होती है। नेक्स्ट रिएक्शन है एडिशन ऑफ एल्कीन। एल्कीन मॉलिक्यूल में एडिशन करवाना। यहाँ पर हमने एल्कीन मॉलिक्यूल को H2SO4 की प्रेजेंस में या H3PO4 की प्रेजेंस में 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं, तो यहाँ पर आइसोब्यूटेन या एल्कीन के जो मॉलिक्यूल हैं वो डाइमर फॉर्म में हमें प्राप्त हो जाते हैं। लोअर एल्केन से हायर एल्केन यहाँ हम प्राप्त कर सकते हैं। मैकेनिज्म उसी प्रकार से जिस प्रकार से हमने एल्काइलेशन किया था।